हे दोस्तों, आज जिस बुक का रिव्यू करने जा रहा हूँ उस बुक का नाम है एरिस्टोटल्स वे। इसकी ऑथर हैं एडिथ हॉल। इस बुक के पब्लिशर हैं पेंगुइन पब्लिशिंग ग्रुप और इसको पब्लिश किया गया था 2018 में। इस बुक में एरिस्टोटल ने एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन उठाया है और वो है, एक हैप्पी लाइफ क्या है? व्हाट इज़ हैप्पीनेस? जो शब्द एरिस्टोटल ने यूज़ किया है वो है यूडेमोनिया। क्योंकि वो एक ग्रीक थे तो ये शब्द भी एक ग्रीक लैंग्वेज से ही आया है। एरिस्टोटल का जन्म 348 BCE में ग्रीस में हुआ था। जब वो 13 साल के थे तो उनके माता पिताजी की मृत्यु हो गई थी। 17 साल की उम्र में वो एथेंस चले गए जो कि आज ग्रीस की कैपिटल है और अगले 20 साल वो वहीं रहे और प्लेटो से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। प्लेटो एक महान दार्शनिक थे और आगे चल के एरिस्टोटल ने भी यही, शायद इससे भी ज़्यादा बड़ा मकाम पाया। ज़्यादातर एरिस्टोटल की लाइफ जो थी वो काफ़ी स्ट्रगल से भरी हुई थी, पर ऐसा कहते हैं कि उनकी लाइफ के अंतिम 12 साल बहुत ही शानदार रहे। उन्होंने इसमें बहुत सारी रचनाएं लिखी। एरिस्टोटल ने हमें समझाया कि एनिमल्स और ह्यूमंस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है रीज़न, इंसानों की सोचने की शक्ति। इंसान सोच सकते हैं कि अपनी लाइफ को कैसे बेहतर किया जाए, कैसे अपनी लाइफ को हैप्पी किया जाए। जानवर ये नहीं सोच पाते। हम अपने बीते हुए कल, अपने आज और अपने आने वाले कल के बारे में सोच सकते हैं। जो हमने पास्ट में गलतियां की उससे सीख सकते हैं और अपने आने वाली लाइफ को और हैप्पी कर सकते हैं। एरिस्टोटल ने जो हैप्पीनेस के लिए वर्ड यूज़ किया है उसे वो कहते हैं यूडेमोनिया। हर एक इंसान का यूडेमोनिया या हैप्पीनेस के बारे में अलग अलग विचार हो सकता है। ये काफ़ी सब्जेक्टिव टर्म है, पर एरिस्टोटल का कहना है कि ये मटेरियल नहीं है। हैप्पीनेस इज़ बियॉन्ड मटेरियलिज्म। सारा दिन खाते रहना या सारा दिन वीडियो गेम्स खेलते रहना या सारा दिन लैपटॉप पे या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे चैटिंग करते रहना, अगर हमें ये लगता है कि ये यूडेमोनिया है, ये हैप्पीनेस है, तो एरिस्टोटल की नज़र में ये टाइम वेस्टेज है। इन सारी चीज़ों में हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एरिस्टोटल का मानना है कि यूडेमोनिया वो है जब हम सोचते हैं कि अपनी लाइफ को और बेहतर कैसे किया जा सके और उसके ऊपर एक्शंस लेते हैं, यही यूडेमोनिया है। मतलब अपनी लाइफ को और बेहतर करने के लिए विचार करना, चिंतन करना और उसके ऊपर अमल करना, यही यूडेमोनिया है, यही हैप्पीनेस है और यही हमारे जीवन का मतलब भी है और मकसद भी। अगर सारी दुनिया ऐसा करना शुरू कर दे तो लाइफ इस धरती पर ही स्वर्ग बन जाएगी। एरिस्टोटल का मानना है कि एक अच्छी, बेहतर और एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए हमें तीन काम करने चाहिए। पहला, कोई भी डिसीज़न लेने से पहले विचार करना चाहिए, उसके बारे में चिंतन करना चाहिए। कोई भी डिसीज़न जल्दबाजी में ले हुआ सही नहीं होता है, तो एरिस्टोटल का कहना है हमें उसके ऊपर खूब विचार करना चाहिए और ज़्यादातर रात में विचार करना चाहिए। फिर एरिस्टोटल कहते हैं हमें किसी भी चीज़ पर शक नहीं करना चाहिए और अगर मन में शक हो जाए तो हमें उसे अच्छे से वेरीफाई करना चाहिए। बिना सोचे समझे फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। और तीसरा, अगर फिर भी हमारे मन में संदेह है, डाउट्स हैं, तो हमें अपने बड़े बुज़ुर्गों, एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी चाहिए और फिर उसके बाद अपना फ़ैसला लेना चाहिए। ये तीनों चीज़ें करके हम अपनी लाइफ को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं और वो गलतियाँ जो हम आम तौर पे कर सकते हैं और करते हैं उनसे बच सकते हैं। एरिस्टोटल के टाइम पर काफ़ी स्कूल्स ऑफ थॉट थे जो यूडेमोनिया के ऊपर विचार कर रहे थे और उनमें से एक था स्टोइक्स, जिनका मानना था कि एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हमें अपनी इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए। और कुछ इसी तरह की थिंकिंग थी एपिक्यूरियंस की। पर एरिस्टोटल का मानना कुछ अलग था। उसका मानना था कि हमें अपनी ज़िंदगी अच्छी बनाने के लिए मॉडरेशन को अपनाना चाहिए, यानी कि
त्याग करने की बजाय एक बैलेंस बनाना चाहिए। अगर आप स्टोइक से पूछें कि अगर गुस्सा आ जाए तो क्या करें, तो वो आपको कहेंगे कि हमें गुस्से का त्याग करना चाहिए। पर अगर यही सवाल अगर आप एरिस्टोटल से पूछें तो वो आपसे कहेंगे कि हमें एक बैलेंस्ड वे में गुस्से का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि अगर गुस्सा इनजस्टिस पे आ रहा है तो हाँ, गुस्सा करना चाहिए, पर वो भी एक बैलेंस्ड वे में, आपे से बाहर नहीं होना चाहिए। पर अगर स्टोइक्स के साथ इनजस्टिस हो तो वो कहेंगे कि कोई बात नहीं, हमें गुस्से का त्याग करना चाहिए, हमें बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देना है। तो एरिस्टोटल इस मामले में बिल्कुल भिन्न सोचते हैं और उनका मानना है कि एक अच्छी लाइफ जीने के लिए मॉडरेशन का होना ज़रूरी है, और इसी चीज़ को वो गोल्डन मीन भी कहा करते थे। अंत में ये बुक यही कहने की कोशिश कर रही है कि हमें माइंडफुल लाइफ जीनी चाहिए। थैंक यू।